तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज ये वीडियो काफ़ी दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बिजी हो गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुंबई जो सपनों की नगरी, इसमें कब कितना बिजी हो जाना पड़े, खास करके एक आर्टिस्ट को, उसका कोई अंदाज़ा नहीं। मतलब इतने दिनों से मैं इतना बिजी था कि अब सोचिए मैं 1 घंटे भी नहीं निकाल पाता कि मैं वीडियो बनाऊँ। बाय द वे कभी निकाल भी लेता था तो कोई आ जाता था, या फिर लाइट ही चली जाती थी, या फिर मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं रहता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं जब भी कुछ करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारी बाधाएँ आती हैं। और ये अभी की बात नहीं है, ये बचपन से मैं देखते हुए आ रहा हूँ। कुछ भी चीज़ जब शुरू करने जाता हूँ तो इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि अब मतलब एक आम आदमी जो है ना, वो गुस्से से वो चीज़ छोड़ देगा, लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। मैं वो चीज़ कर ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ कितनी बार प्रॉब्लम्स आएँगी, कितनी बार क्या होगा देख लूँगा। तो ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है बट करने में आसान नहीं है। आप सोचिए कभी-कभी आप किसी चीज़ के लिए दुकान पे जाते हैं, वो छोटी सी चीज़ भी नहीं मिलती है आपको। मेरा नसीब इतना खराब होता है कभी-कभी कि मैं कुछ चीज़ जो खाने के लिए सोचता हूँ कि आज जाऊँगा, ये खाऊँगा, तो कभी वड़ा नहीं, तो कभी पाव नहीं, कभी दोनों नहीं, कभी पैसे हैं तो खुले नहीं, कभी फ़ोन में पैसे हैं तो नेटवर्क नहीं काम कर रहा, बैंक का सर्वर प्रॉब्लम है। ये सब तो बहुत प्रॉब्लम्स है, छोड़िए ये सब की बातें और अभी मुद्दे पे आते हैं। सीजेपी, बीजेपी चल रहा है प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट के द्वारा। तो सीधी-सीधी बात शुरू करते हैं और आपको जो सही चीज़ें हैं वो मैं अपने तरीके से बताऊँगा, जो मुझे लग रहा है, जो हो रहा है। वैसे तो पहले भी पेपर्स लीक होती थी और पहले भी धरना प्रदर्शन वगैरह सारी चीज़ें होती थी, बट इतने बड़े पैमाने पे ये सब नहीं होता था। और इतने बड़े पैमाने पे इसलिए नहीं होता था कि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और लोग जागरूक नहीं थे और सबको लगता था कि हम आम आदमी हैं, कर ही क्या लेंगे सरकार का या किसी भी बड़े नेता का, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब एक आम आदमी ये सारी चीज़ें मूवी का असर है। मूवी में देख-देख के लोग अच्छा है, रियल में देखिए जैसे मूवी में हम लोग देखते थे कि धरना प्रदर्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब देखिए रियल में भी देखने को मिल रही है ये सारी चीज़ें कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। पेपर लीक होना एक बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए। और ये इसमें सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं है, लापरवाही जिन्होंने लीक किया है उनकी भी है। वो एक इंसान ही है, वो भी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो पैसा होता है ना, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब किसी को अचानक आप 10 लाख 20 लाख ऐसे ऑफर करेंगे ना, उसका ईमान डोल जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी गलती सरकार की है। भाई सरकार ने जाकर नहीं किया है, वहाँ पे करने वाले लोगों ने काम किया है ये कांड, लेकिन अब उसको सरकार को भुगतना तो होगा ही। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। उसका रिजल्ट भी आना चाहिए पॉजिटिव, जो भी माँग है स्टूडेंट की, सारी चीज़ें माँग होनी चाहिए। सारी चीज़ हो भी रही थी, शायद हुआ भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसमें बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। अब जो गंगा बह रही है उसमें बहुत सारे अपोजिट पार्टी के लोग भी आकर के अपना जमावड़ा लगा रहे हैं। अपोजिट पार्टी तो छोड़िए, अब अदर भी जो सुनने में आया है कि आतंकवादी वगैरह चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग भी आकर इस भीड़ में शामिल होकर के पुलिस के ऊपर जो पथराव, जो भी सारी चीज़ें मारपीट करना वो कर रहे हैं। गलत-सलत नारे बोल रहे हैं सरकार को, हिंदू देवताओं को, देवियों को। तो भैया ये सब तो होगा ही होगा। जब लोग इकट्ठा होंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आएँगे, अलग-अलग विचार के, अलग-अलग धर्म के। तो सब लोग अपने तरीके से अपना हिस्सा निकालेंगे। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि छात्रों ने ये किया, वो किया, इसमें सबकी गलती है। अगर सरकार को पता है कि ये चीज़ लंबी खींची जाने वाली बात है तो पहले ही इसका जो है निर्णय लेना चाहिए था और रफ़ा-दफ़ा कर देना चाहिए था। किसी के रिज़ाइन देने से, एक शिक्षा मंत्री के रिज़ाइन देने से
कोई बहुत बड़ा आपदा नहीं आता। वो कोई जल सेना, वायु सेना या एयरफोर्स का कुछ ऐसा नहीं था कि कर्नल की अरे वो हट गया तो इंफॉर्मेशन लीक कर देगा या अपने दुश्मनों को बता देगा। तो वो शिक्षा मंत्री के बदलने से कुछ उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, ना सरकार का होता। लेकिन एक होता है ना कि पावर जिसका है भाई, बात उसकी चलेगी। तो एक बार प्रॉब्लम ही क्या है भाई, चेंज करके देख लो, शायद सुधर जाए। करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो नए लोग हैं, नया खून है, पर वो तो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो एक बार करके अब सरकार को देख लेना चाहिए कि शायद बदलाव हो जाए, और हो जाए तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। प्रॉब्लम ही क्या है, करके और देख लो। अगर जो फिर से नए ना कानून जो बन रहे हैं जो एग्जाम के लिए, वो सब बने, अच्छी बात है ना। लापरवाही का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई अपने घर से थोड़ी कर रहा है। शिक्षा मंत्री तो कोई भी बन सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान है। सिर्फ उसके ऊपर थप्पा थोड़ी लगा कि नहीं वो रहेगा तो ये कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो होने दे, देखते हैं क्या होता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और वीडियो को उन लोगों तक भेजे जो पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। पार्टी पार्टी से कुछ नहीं होगा। जो जो स्टूडेंट का नुकसान हुआ है, ये बहुत ही गंभीर बात है। सब आसान नहीं होता पढ़ाई लिखाई में। मैं आपको बताऊं, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शुरू किया तो लॉकडाउन आ गया। मैंने सारी चीज़ें अपनी साइड करके, जो वीडियोस बनाता था, जो भी सारी रील्स बनाता था, सब साइड करके मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा, और मैंने बुक्स वगैरह सारी चीज़ खरीद ली। 15 दिन तो मैंने अपने आप को मनाने में लगा, ठीक है पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, जॉब के लिए पढ़ूंगा। लेकिन 15 दिन के बाद, फिर जब मैं मान गया, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर लॉकडाउन आ गया। गुस्से में किताब तब सब फेंक दिया। अब सोचिए, एक आर्टिस्ट को फिर से जो चीज़ छूट चुकी है 10 साल 15 साल से, उसको फिर से शुरू करना आसान नहीं होता। तो पढ़ाई बहुत ही कठिन चीज़ है, सबके बस की नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं वो एंजॉय से करें और पढ़ें, और ये सोच के बिल्कुल ना करें कि मैं एकदम बन ही जाऊंगा, हासिल ही कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज जो बढ़ रही है, उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। जो चाह रहे हैं वो भी हासिल हो सकता है, नहीं हासिल हुआ तो आप ये सोचिए कि थोड़ी किस्मत की भी इसमें गलती है, और ऊपर वाले की। लेकिन आपकी लाइफ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। कोई भी मुकाम, कोई भी चीज़, कोई भी कुर्सी, कोई भी पद मायने नहीं है आपके लाइफ के मुताबिक। कोई उसका वैल्यू नहीं, जितनी आपकी लाइफ की वैल्यू है उतनी किसी भी चीज़ की नहीं है। तो बस ये सोच करके आप जो कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जीते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय